तुमने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये प्रूव करके दूंगा कि कैसे शेखावत अब भी जिंदा हो सकता है। पार्ट 2 में शेखावत के साथ नाइंसाफी हुई है। नहीं, हम सभी चाहते थे कि वो पुष्पा को कड़ी टक्कर दे, लेकिन वो तो किसी जोकर की तरह आया और बुजदिल की तरह आत्महत्या करके चला गया। इतना बड़ा कैरेक्टर डायरेक्टर ने वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बस एक धोखा है और मूवी में हमें जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं है, जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मेरे पास थ्योरी है, हर बार होती है। और क्योंकि शेखावत को हमारे ब्रूटल मोड में देखने की चाहत अभी भी अधूरी है, तो मैं आगे तुम्हें एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो शेखावत के 100 में से 1% जिंदा होने की पॉसिबिलिटी पे आधारित है। और थ्योरी का मतलब तो तुम समझते ही हो। ओके, तो सबसे पहले इसके रीजन पर बात करते हैं कि क्यों मुझे शेखावत के जिंदा होने की उम्मीद है। पहला रीजन तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और इसलिए हो सकता है कि उसे पार्ट 3 में डायरेक्टर जस्टिस देने की कोशिश करे। रही दूसरे रीजन की बात, तो वो खुद शेखावत है। वो कोई सीनू जैसा नहीं है या फिर जक्का रेड्डी की तरह नहीं है जो कि दुश्मन के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। देखो, पुष्पा के कैरेक्टर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। लेकिन एक बात मुझे अच्छी ये लगती है कि डायरेक्टर ने यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर भी रखे हैं जो कभी समर्पण नहीं करते। पुष्पा से हारने के बाद भी ये लोग झुकने को तैयार नहीं होते, जैसे कि दक्षा, जॉली रेड्डी और उन्हीं में से एक है शेखावत। ये तीनों पुष्पा के वैसे ही दुश्मन है जो मरने को तैयार है लेकिन हारने को नहीं। हारने के बाद भी पलटवार करेंगे। एक पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसा लगता है ये इन्हीं के लिए बनाई गई थी। अब इन कैरेक्टर की ये खासियत मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम शेखावत को समझ सको कि वो भले ही पुष्पा से हार जाए लेकिन टूट के आत्महत्या करने वालों में से नहीं है, बल्कि मौका देखकर पलटवार करने वालों में से है। जैसे कि जॉली और दक्षा सही मौके की तलाश में है कि कब वो पुष्पा पे वार करे। कह तो चलो तीसरे रीजन की तरफ बढ़ती है, जो है शेखावत की मौत, जहाँ पे उसकी डेड बॉडी अपने को दिखाई नहीं गई है और ना ही उसे जलते हुए दिखाया गया है। और तुम्हें तो पता है कि सिनेमा में हम डेड बॉडी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई फिल्मों में मैंने लाशों को भी जिंदा होते देखा है और जहाँ किसी की लाश नहीं मिलती तो फिर उस कैरेक्टर को पक्का जिंदा माना जाता है। बात तो सही है। तो मेरी थ्योरी ऐसी है कि इस सीन में जब शेखावत अकेला था तभी उसने सब कुछ प्लान कर लिया होगा। उसके प्लान के मुताबिक बेइज्जती से बचने के लिए उपाय था चंदन के पकड़े हुए माल में अचानक लगी आग और उसमें उसकी मौत, यानी कि मीडिया और दुनिया को यही लगता कि इस माल में अचानक आग लग गई और उसे बचाते हुए शेखावत मर गया। लेकिन उसमें वो मरा नहीं, बल्कि उसने सिर्फ पुष्पा और दुनिया को ऐसा दिखाया कि वो इस आग में मर गया ताकि पुष्पा उसको लेकर बेफिक्र हो जाए और फिर वो भेद बदल के अपना बदला ले सके। इसीलिए तो नत्थूलाल के आने तक वो रुका रहा, क्योंकि पेट्रोल तो उसने पहले ही छिड़क रखा था और उसके पास नत्थूलाल के लिए कुछ खास करने के लिए भी नहीं था। अबे वो होती है ना कोई खास आखिरी इच्छा जो इंसान मरने से पहले बोल के जाता है, वो भी शेखावत के पास नहीं थी। तो सोचो, जब ऐसा कुछ नहीं था तो उसके नत्थूलाल के आने तक रुकने का कोई भी कारण नहीं था, सिवाय इसके कि वो चाहता था कि उसके मरने का कोई सबूत हो जो दुनिया को बताए कि भानुवर सिंह शेखावत सच में मर गया है। और हाँ, अब ये मत बोलना कि उसने नत्थूलाल को मारने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है। जिन्होंने ध्यान से देखा है वो जानते हैं कि उसने खुद ही लास्ट में नत्थूलाल को छोड़ दिया था, और नत्थूलाल उसकी पकड़ से निकल ही नहीं पाता। वो चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था। ओके, लेकिन अब तुम्हारे मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भेष बदलने से मेरा इशारा इसकी तरफ है। वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी थ्योरी की दूसरी या फिर अपोजिट पॉसिबिलिटी को भी जान लेते हैं। हो सकता है कि शेखावत वाकई में टूट गया हो और सच में मरना चाहता हो। हाँ, मुझे याद है कि मैंने उसके ना टूटने पे अभी अभी ऊपर ज्ञान पेला है, लेकिन भाई लोग ये बात डायरेक्टर को थोड़ी ना पता है। जिस तरह से उन्होंने पार्ट 2 में उस कैरेक्टर की माँ बहन की थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मरने की ख्वाहिश लिए चंदन जलाने वाला शेखावत उस हादसे में एक्सीडेंटली बच जाता है। और अगर इस थ्योरी में हम थोड़ा सा भी वाइल्ड जाए तो उसे जॉली ही बचाता है। आई नो जॉली का एक बैसाखी के सहारे शेखावत को आग से बचाना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि सलमान भाई और ऐश्वर्या राय का पैचअप है, लेकिन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। थैंक्स, लव यू।
और अगर उन्हें ऐसा दिखाना ही है तो वो ये भी दिखा सकते हैं कि जॉली ने अपने आदमी भेजकर शिकावत को आग से निकाला। वैसे भी पुष्पा के जॉली को तोड़ने के बाद जॉली के सारे काम उसके आदमियों ने किए हैं। खैर, मौत से बचने के बाद शिकावत को एक नया नजरिया मिलेगा और वो भेष बदल के पुष्पा से बदला लेने में जुड़ जाएगा। और हाँ, उसे वो नया नजरिया देने वाला भी जॉली रेड्डी होगा। यानी कि पार्ट 3 में जॉली अपनी बंदूक शिकावत के कंधे पे रख के चलाने वाला है, या फिर यूं कह लो कि ये कंधे से कंधा मिला के पुष्पा से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। अब यार, मैं इसी थ्योरी को इस बंदे से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बंदा किसी भी पॉइंट से शिकावत हो ही नहीं सकता। इसके रीजन बहुत सारे हैं जो मैंने अपनी पिछली इस वीडियो में भी क्लियर किए हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मेन पॉइंट्स को तुम्हारे सामने रखूं तो ये बंदा प्रताप रेड्डी का खास है, जो कि शिकावत नहीं हो सकता। क्योंकि शिकावत हरियाणा से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था, तो उसका प्रताप रेड्डी से दूर दूर तक पहले कोई नाता हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये बंदा सदाबहार है, जबकि अपना शिकावत उजला चमन है। चलो, अब थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ओमराव से उधार लेके फिर से शिकावत को विग पहना देती है, लेकिन फिर भी इस लोगों का क्या करेंगे? जिस तरह से ये सिंबल इस बंदे की पहचान है, और सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के घर बड़े बड़े लोग सिर्फ इस लोगों को देख के उसे पहचान गए थे। ऐसी पहचान अंडरवर्ल्ड में 2 दिन में नहीं बनती है। और तुम गनी जोड़ के देख लो, इस सीन से पहले शिकावत को मरे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए होंगे। मतलब 2 दिन से कुछ ज्यादा पकड़ो या फिर कुछ कम, पर ज्यादा दिन नहीं हुए थे। और इतने कम समय में शिकावत जिंदा होकर फिर से अपना ब्रांड नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा तगड़ा ब्रांड बनाने के लिए कई साल बहुत सारा खून बहाना पड़ता है। यकीन ना हो तो रोलेक्स ऐसे पूछ लो। तो ओवरऑल शिकावत जिंदा हो सकता है, जिसके 2 तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। अब ये मेगस पे है कि वो उसे पार्ट 3 में लेकर जस्टिस देना चाहेंगे या फिर इस नए विलन पे फोकस रखेंगे। और अगर बाय चांस इन्होंने चले हुए हाथ को सीरियस लेते हुए इस कैरेक्टर को शिकावत दिखा दिया, तो ऐसा दिखाने का उनके पास कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए, जो कि उनके पास है नहीं।